मन केहन करैये अब कहूँ मन केहन करैये अब मंगरू अब का करिए हो मंगरू अब का करिए। ये स्थिति जो है आपकी बनने वाली है बेगूसराय में, जहां पर मेयर प्रत्याशियों ने जिस तरह से बेतहाशा पैसा जो है खर्च कर दिया था, तो उस समय अब कहूँ कन केहन करैये वाला फीलिंग आ जाएगा। क्या मेयर जी अपने घर से किन को खड़ा करेंगे? मुझे नहीं लगता है कि वो खड़ा करेंगे। क्या और 2-3 प्रत्याशी है वो अपने घर के लोगों को खड़ा करेंगे? ये भी नहीं करेंगे। लेकिन जिस तरह से जो है नगर निगम चुनाव को लेकर यहाँ पर बिजनेस चल रखा था, जो पैसा इन्वेस्ट हो गया था शेयर मार्केट की तरह, जहां गमछे 3 प्रकार के घूमते थे, वो सब गमछे अब किस मुंह से लोग पोछेंगे, या वो गमछा वापस अपने चेहरे पे लपेट लेंगे? गमछा से क्या करेंगे, पसीना ऐसे करके पोछेंगे। छोटे छोटे प्रत्याशी वो भी कम नहीं थे, कुछ कुछ मैच करवाते थे और क्रिकेट मैच करवाते थे, जीडी कॉल में बहुत कुछ करवाते थे। उन लोग का क्या होगा? उन नुकसान का खामियाजा भोगना पड़ेगा, क्योंकि उन लोगों के पास उतना पैसा नहीं था जितना वो खर्च कर चुके। चूंकि वो सोचे थे कि हम इसमें लगा रहे हैं। अभी गाना गा दीजिए अब का कहीं। हाँ, ये नहीं अब कहूँ मन केहन करैया, ये जो गाना है जानते हैं महाराज। में नगर निगम के उम्मीदवार रहते तो क्या करते आप? अपनी पत्नी को उतारते? हाँ देखिए, अगर हम प्रत्याशी होते महाराज, ठीक है, तो हमारी पत्नी उस लायक होती तो हम जरूर उतारते। काहे नहीं उतारेंगे? क्योंकि अगर सेवा भाव का आपके दिल में जज्बा है ना महाराज, तो काहे नहीं उतारिएगा? उस लायक रहेगी आपकी बीवी, काहे नहीं उतारिएगा? एससी के सीट है जो कि सिपौल आता है रेलवे लाइन के इस पार, और तीसरा नंबर आप चले जाए आरक्षित है। ये हो गया जनरल, हो गया महिला आरक्षित है। हाँ, महिला आरक्षित है। बेगूसराय के मेयर प्रत्याशियों का अब जो है मुझे लगता है कि सपना टूटने वाला है, जहां पर सपने संजोए लेकर लाखों रुपया जो है चुनाव से पहले खर्च करके कुछ प्रत्याशी जो है अपना यहाँ पर कह ले कि चुनावी प्रचार करते थे, लेकिन हो सकता है उनका सपना चूर हो जाएगा, क्योंकि एक रोस्टर, संभावित रोस्टर जो आ रहा है, जिसके बाद जो विधवा विलाप होगी पूरे बेगूसराय में, वो देखी जाएगी कहीं ना कहीं। जो जिन लोगों ने लाखों रुपया खर्च करके बैठ गए हैं, क्या होगा? बर्बाद हो जाएगा आदमी महाराज, समझते हैं? लाखों बोलते हैं आप, करोड़ों बोलिए, करोड़ों तो सब प्रत्याशी मिला के होगा ना? नहीं, एक ऐसा प्रत्याशी है करोड़ों रुपया इन्वेस्ट किए, जानते हैं? करोड़ रुपया नहीं, लाखों रुपया, 50-60 लाख रुपया इन्वेस्ट हुआ होगा। नहीं, बहुत खर्चा हुआ, करोड़ों बोल सकते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी हैं जो कि करोड़ों रुपया इन्वेस्ट किए हैं। अब रोस्टर में हो जाएगा, अगर महिला सामान्य हो रहा है अभी, अगर महिला सामान्य हो जाएगा तो बहुत सारे ऐसे भग्गा बाबू हैं जो नहीं उतार पाएंगे ना मैदान में अपनी पत्नी को। अच्छा, लगभग मुझे लगता है कि जितने बार जब चुनाव की अब सरगर्मी शुरू हुई थी, तो एक कहावत है, बरसाती मेढक की तरह, मतलब टरटराते हुए जब पानी बारिश पड़ता है तो टरटराते हुए आवाज़ आती है। तो वही जब चुनाव भी माहौल आया, जब जनता ने फैसला लिया कि नहीं, अब जनता ही फैसला करेगी मेयर कौन जीतने वाला है। पहले खरीदा खरीदी वाला सिस्टम था। पहले खरीदा खरीदी वाला सिस्टम था, तो इसमें फिक्स था कि फलने बाबू जीतेंगे। लेकिन अभी क्या है कि अब कोई भी आ गया, मतलब जिसका ना मुंह कान एक तरह बोला जाए। एक हम बैठे हुए थे चौक पर, एक प्रत्याशी आया, तो दूसरा आदमी क्या बोलता है, उठ के गया कि यहो संसदे बनता है, मतलब कि कुछ भी हो सकता है। तो बहुत सारा प्रत्याशी उभर करके सामने आया था, बहुत मीडिया चैनल पर कह रहा था कि हम प्रत्याशी हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। तो अब क्या है, चौला वाला टेप जानते हैं? चौला वाला टेप क्या होता है? चौला वाला टेप हम लोग देहाती भाषा में बोलते हैं। चौला वाला टेप जो रहता है, सेलो टेप, जो पेपर कूट चिपकाया जाता है, बड़ा वाला पेटी उटी, वो पेटी वाला टेप सबके मुँह पर लग गया ऐसे करके, समझे? हाँ, ये देखिए, अभी सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि बेगूसराय की संभावित, मतलब एक सूचना मिली है कि बेगूसराय की जो मेयर वाली सीट होगी वो है अनरिजर्व्ड महिला सीट, यानी कि जनरल में महिला खड़ी हो सकती है, यानी कोई भी वर्ग शायद खड़ा हो सकता है। महिला में कोई भी वर्ग का खड़ा हो सकता है। सामान्य में क्या है कि सामान्य में सिर्फ महिला आरक्षित हो गया है। हाँ, तो महिला ही उतर सकती है। तो इसमें देखा जाएगा कि कौन महिला उस लायक का है जो फील्ड में घूम सकती है, 2-4 बात कर सकती है। अरे मुखिया चुनाव में, चाहे मुखिया हो, पार्षद हो, कोई भी चुनाव हो, कहने को महिला सीट होती है, लेकिन लड़ता है दूल्हा लड़ता है, बाप लड़ता है, यही लड़ता है। तो ये जो सिस्टम है, हम देखिए महिला का अपमान नहीं करना चाहते, लेकिन ये जो प्रथा है, महिला सीट खासकर राजनीतिक से हटा दी जानी चाहिए। क्योंकि आप देखें कि मुखिया रहेगा महिला और वो दावी करेगा उसका पति,
तो ये सिस्टम जब तक रहेगा तो फिर तो मुझे लगता है कि नगर निगम की हाथ तो वही रहेगी। फिर तो आप तो महिला को दबाने की बात कर दिए महाराज, ऐसा थोड़ी होता महिला है। को कौन महिला दबा दबा, रहा है? आप अभी बता रहे हैं कि महिला को दबा रहे हैं। अरे महिला को थोड़ी दबा रहे हैं। अब बताइए, महिला खाली मठाधीश बन के रहेगी और उसको चलाएगा कोई? अभी तो वही हो रहा है। अभी रोस्टर जो जारी हुआ है नगर निगम का, इसमें अगर महिला सीट रहता है, संभावित ऐसा है, लोग अनुमान लगा रहे हैं। कुछ प्रत्याशी से भी बोले कि एक ही स्टेप बचा हुआ है, सिर्फ सिग्नेचर होगा और महिला रिजर्व हो जाएगा। तो वैसे प्रत्याशी बोल रहे हैं जिनके पास महिला कैंडिडेट उस टाइप की है, ये बोल रहे हैं। हाँ, तो ये सबसे बड़ी बात क्या है कि कुछ संवैधानिक और कुछ बड़े घराने के जो प्रत्याशी आ रहे हैं, क्या वो अपने घर की जो पहले तो लगा था कि खुद ही खड़ा हो सकते हैं, लेकिन अब सबसे बड़ी बात यहाँ आती है कि अब जो प्रत्याशी हैं वो क्या अपनी पत्नियों को या फिर माँ को या बहनों को, कोई भी हो सकता है प्रत्याशी, वो उतार सकेंगे? इसमें है क्या कि कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोग उतार सकते हैं, कुछ लोग स्वाभिमानी टाइप के लोग हैं। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो स्वाभिमानी है। मुझसे भी बहुत सारे लोग बात किए, बोले कि अगर ये रिजर्व सीट रहता है, अगर महिला हो जाती है तब हम नहीं लड़ेंगे, और जब रिजर्व रहेगा तो ऑटोमेटिकली हमको लड़ना नहीं पड़ेगा। ये सब बात करते हैं। वो कहावत आ गया मनोज तिवारी गाना, अब का कहबो क्या मंगरू टिंग डिंग डिंग। नहीं ये नहीं बोलिए, अब कहूँ मन केहन करैया। अभी ये चल रहा है क्या कि इसमें पैसा इन्वेस्ट हो गया ना महाराज। तो जैसे अभी गठबंधन हुआ था, महागठबंधन टूट गया था, एनडीए टूटा था, महागठबंधन बन गया था, तो बहुत सारे पोस्ट आ रहे थे फेसबुक पे कि ये आप अभी जो आपने गाना गाया अब का करूँ मंगरू, ये मंगरू वाला भी आ रहा था, अब कहूँ मन केहन करैया इहो आ रहा था। तो अभी ये दोनों को ले सकते हैं। तो देखिए, मुझे लगता है कि जब सीट जब आएगी तो हार्ट अटैक बहुतों को आ सकता है, क्योंकि जहां पर लाखों रुपया खर्च करके बैठे कुछ प्रत्याशी। बीच में आप देखे होंगे कि बीच में जब चुनावी सरगर्मियां तेज हुई थी तो बहुत सारे प्रत्याशी उभर कर आए थे, और बीच में उनको पता चला था कि रिजर्व हो जाएगा। और कुछ वैसे भी प्रत्याशी थे, मैं ये नहीं बोलूँगा कि सामान्य में भी वैसे प्रत्याशी, कुछ और भी प्रत्याशी थे, ओबीसी में थे, एससी में थे, बहुत सारे टाइप के प्रत्याशी थे। तो वो सब प्रत्याशी सोच रहे थे कि ये सब भग्गा बाबू जो रहेंगे तो हम लोगों को चलने नहीं दिया जाएगा। तो कुछ बीच में सब लोग शांत हो गए थे। उसके बाद भग्गा बाबू जो टाइप का आदमी है, उनको भी लगा कि नहीं, अब क्या है कि रिजर्व हो जाएगा तो इन्वेस्टमेंट किए वो सब बर्बाद हो गया, तो उसको संतोष करके हम बैठ जाते हैं। लेकिन जब से बाढ़ हुआ है ना महाराज, जानते हैं, जब से बाढ़ हुआ है, बाढ़ में और नौटंकी शुरू हो गया है सबने। अरे तो 1000-2000 का राशन आता है अपना। नहीं 1000-2000 महाराज, लाखों का बोलिए, लाखों का राशन है। बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी थे, झोला छप्पा करके फलना बाबू फलना प्रत्याशी, चिल्ला बाबू चिल्ला प्रत्याशी बांट रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं, पेपर डला रहा है, इतना बड़ा फ्रंट पेज छप रहा है। तो मुझे लगता है कि जो पैसा जो खर्च हो गया है बेगूसराय में मेयर के द्वारा, जहां पर कुछ हम तो इसमें अच्छा कहना चाहेंगे होशियार मेयर साहब को, जो हमारे अभी तत्कालीन मेयर साहब है उनको होशियार कहना एक चाहिए। बात देखिए, एक चीज मानना फूटी कौड़ी ने खर्च किए हैं। फूटी कौड़ी खर्च नहीं किया, उनको मुझे लगा था, या फिर हो सकता है कि उन्हीं का प्री प्लान्ड हो सकता है ऐसा। उनका कहाँ से उतना बस अभी नहीं। कुछ लोग जैसे चाय दुकान पर अगर हम बैठेंगे या आप भी जब बैठते होंगे तो प्रत्याशी का नाम निकलता है कि होशियार हमारे मेयर प्रत्याशी मेयर साहब निकले, जो 1 करोड़ रुपया भी नहीं खर्च किए, क्योंकि उनको मुझे लगता है पता था कि रिजर्व होने वाला। हम भी बात किए थे वहाँ पर तो पता चला था। लेकिन जो लाखों करोड़ रुपया जो है पिछले ठंड से अपना होली रगबीरा करवा रहे थे, होली में ये सब करवा रहे थे, और मेयर चुनाव को लेकर यहाँ पर उजला गमछा घूम रहा था, भगवा गमछा घूम रहा था, और प्रत्याशी बोले जानते हैं, ये जो है ना, नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन भगवती का प्रसाद दे रहे हैं। तो जब मेयर का चुनाव आया महाराज, तभी अब प्रसाद बांटने लगे, उससे पहले काहे नहीं बांटते थे हैं? हम उनको बोले क्या ऐसा है ना सर कि अभी क्या है माहौल, गमछा बांट करके 1 महीना माहौल इधर चल रहा है, फलना बाबू की इधर, अरे गमछा बांट लगे, काम कर ना 10,000 गमछा भेज हमरा, हम की करी, हम गमछा बांट के हवे लेबे हमरा अपना इधर। तो ये चल रहा था। एक बार आपको याद होगा, आपके साथ हम रिपोर्टिंग कर रहे थे हेमरा चौक के पास, तो एक कोई जा रहे थे, ठीक है, तो उसमें गमछा रखे हुए थे, तो आप ही शायद या कोई बोले थे कि फलना बाबू वाला गमछा है तो वो फलने की तरफ बोलेगा, तो उसमें क्या था कि फलने बाबू की तरफ बह गया था आदमी, तो गमछा से हवा बदल लिए थे। लेकिन अभी क्या है, सरकार का डिसीजन आ गया महाराज, एक बढ़िया बांस चल गया। तो छोटे प्रत्याशी जो आए होंगे, जैसे छोटे प्रत्याशी, वो भी कम नहीं थे, कुछ मैच करवाते थे और क्रिकेट मैच करवाते थे, जीडी कॉल में बहुत कुछ करवाते थे। उन लोग का क्या होगा? उन लोग देखिए, उन लोगों को नुकसान का खामियाजा भोगना पड़ेगा, क्योंकि उन लोगों के पास उतना पैसा नहीं था जितना वो खर्च कर चुके, चूंकि वो सोचे थे कि हम इसमें लगा रहे हैं। अभी गाना गा दीजिए अब का कहीं।
हाँ ये नहीं, अब कहूँ मन केहन करैया, ये जो गाना है ना, जानते हैं महाराज, ये गजब का अभी अब चलेगा, कहूँ पूरा मन चलेगा। केहन करैये, अब कहूँ मन केहन करैये, अब अब कहूँ अब का करिए, हो मंगरू अब का करिए। ये स्थिति जो है आपकी बनने वाली है बेगूसराय में, जहां पर मेयर प्रत्याशियों ने जिस तरह से बेतहाशा पैसा जो है खर्च कर दिया था, तो उस समय अब कहूँ कन केहन करैये वाला फीलिंग आ जाएगा, क्योंकि पता चला है कि महिला सीट जो है और रिजर्वेशन जो है महिला सीट का रहेगा और जनरल रहेगा और कोई भी महिला वहां पर खड़ा रहेगी। लेकिन कहने को ये है कि क्या मेयर जी अपने घर से किन को खड़ा करेंगे, मुझे नहीं लगता है कि वो खड़ा करेंगे। क्या और 2-3 प्रत्याशी है वो अपने घर के लोगों को खड़ा करेंगे? आरक्षित यहाँ पर लिखा हुआ है कि पिछड़ा वर्ग जो है वार्ड नंबर 1 यानी सिंघौल 1 नंबर रेलवे लाइन के उस पार हुआ, जिसका यहाँ पर लिखा गया है कि ओबीसी है। अच्छा। और दूसरा एससी कैटेगरी सीट है जो कि सिंघौल आता है रेलवे लाइन के इस पार। और तीसरा नंबर आप चले जाए आरक्षित है, ये हो गया जनरल हो गया, महिला आरक्षित है। हाँ महिला आरक्षित है जो उलाव साइड के पड़ता है 3 नंबर। 4 नंबर आरक्षित कर दिया है, 4 में भी अनरिजर्व्ड है यानी जनरल है, ये पड़ता है शायद उलाव के उस पार आगे, जिसको कहते हैं मुझे लगता है कि मचहा या उस साइड को है, उस साइड कहा जाता है। और फिर 5 नंबर शायद कमरुद्दीनपुर है। 5 नंबर देखिए क्या है स्थिति। अरे महाराज घटे हो जाएगा तो देखिए 5 नंबर देखिए किसका है, 5 नंबर ये रहा, 5 नंबर अनारक्षित है और इस टाइप से अन्य है। और 13 नंबर तक में देख सकते हैं ऐसे टाइप के रोस्टर हैं, कई रोस्टर है, डिस्कशन किया जाएगा अगले वीडियो में जहां पर हम बताएंगे। तो इस तरह से सभी संबंधित क्षेत्रों के यहाँ पर आ गई है और कुल नगर निगम में अब कैसा मन करेगा ये आप जरूर बताइएगा। इसी के साथ